मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 4 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण भाग से वचन का अभ्यास करेंगे। आज से पहले हमने संज्ञा और लिंग इन दोनों विषयों का अभ्यास किया था। आज हम जानेंगे वचन की परिभाषा, वचन के दोनों भेद, एक वचन एवं बहुवचन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वचन की परिभाषा से। वचन कहते किसे? संज्ञा अथवा सर्वनाम। ये शब्दों को संज्ञा हो अथवा सर्वनाम हो, इनके या किसी भी शब्द के एक या एक से अधिक होने का बोध कराने वाले या उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। वचन हमें क्या बताते हैं कि यह कोई भी सामान अथवा कोई भी व्यक्ति अथवा आपकी नजर में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सभी एक हैं या एक से अधिक हैं, उनकी संख्या का बोध कराने वाले यानी उनकी संख्या के बारे में बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। किसी भी एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक, दो या उससे भी ज्यादा वस्तुओं का या संज्ञा शब्द का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। तो आपने जाना वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि संख्या यानी कि किसी भी वस्तु की संख्या के अनुसार यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्द के एक वचन या बहुवचन में होने के कारण उनकी क्रिया के रूप भी बदलते हैं। संख्या यानी कि किसी वस्तु एक वचन में है अथवा बहुवचन में है, उसके अनुसार उनके क्रिया शब्द भी, क्रिया के रूप भी बदल जाते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है और मेरे पास कई कलमें हैं। एक कलम के साथ मैंने शब्द क्या प्रयोग किया? एक कलम है। यहां एक कलम है और अगला शब्द है यहां। ये देखिए, इस वाक्य को ध्यान से देखें। कई कलमें हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कलम बहुवचन में क्रिया शब्द बदल गया और क्रिया के सहायक शब्द होते हैं है और हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। कलम और यहाँ पे बहुवचन में आकर यह शब्द कलमें, यह शब्द हो गया कलमें। ध्यान से देखेंगे, एक ही मात्रा और अनुस्वार, है शब्द बदलकर यहाँ बन गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ एक कलम है, यहाँ कई कलमें हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के एक वचन से बहुवचन रूप में बदलने पर क्रिया के रूप भी बदल जाते हैं। तो अब तक हमने जाना वचन की परिभाषा, वचन के दोनों भेद, और तीसरी चीज क्या समझे हम कि क्रिया शब्द का रूप भी वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही एक वचन से बहुवचन में हमने शब्द का प्रयोग किया, अपने शब्द को बदल दिया, वैसे ही क्रिया का रूप भी बदल गया। जैसे एक कलम, कई कलमें, एक किताब, मेरे पास एक कॉपी है, आपके पास कई कॉपियां हैं। हैं शब्द का प्रयोग है एक के लिए, हैं कई के लिए, एक से अधिक के लिए। तो बच्चों, हमने जाना वचन, और वचन के बारे में क्या जाना हमने कि यह हमें संख्या का बोध कराते हैं कि शब्द एक वचन में है अथवा बहुवचन में है, एक है या एक से अधिक है। एक, अगर कोई भी वस्तु एक है तो वह एक वचन में आता है, और वही वस्तु अगर एक या एक से अधिक संख्या में है तो वह बहुवचन में आता है। अब हम, और फिर हमने ये भी जाना
कि वचन के अनुसार क्रिया के रूप भी बदल जाते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में रहे, यानी कि वह एक संख्या में एक रहे या एक से अधिक, रूप उनका कभी नहीं बदलता, कभी परिवर्तित नहीं होते। वो शब्द हैं फल, फूल, घर, मंदिर, बादल, पानी, आंसू। इसके अलावा भी कई शब्द हैं, पर ऐसे ये शब्द हैं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही एक वचन में उसका प्रयोग वाक्य में एक वचन के रूप में करें या बहुवचन के रूप में, ये शब्द कभी नहीं बदलते। जैसे फल, फल को अगर हम बहुवचन में बदलेंगे तो वो वहां पर भी वो फल ही रहेंगे। फूल, कई फूल, बहुत सारे फल, हम उसके आगे जोड़ रहे हैं बहुत सारे, पर फल का रूप नहीं बदल रहे। फूल, मैंने कई फूल तोड़े, मैंने बगीचे से कई फूल तोड़े, पर हम यहाँ पे फूल का रूप नहीं बदल रहे। घर, मेरे घर के आसपास कई और घर हैं, कई और घर, घरें हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हम। मंदिर, बादल, पानी और आंसू, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक वचन के रूप में हो अथवा बहुवचन के रूप में हो, ये अपने इसी रूप में रह जाते हैं, ये शब्द नहीं बदलते। इनका ध्यान रखिएगा। इन शब्दों को एक बार फिर से दोहराइए। फल, फूल, घर, मंदिर, बादल, पानी और संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। पाठ 7 वचन। तो आइए वचन का अभ्यास करें कुछ उदाहरणों के माध्यम से। तो सबसे पहले वचन की परिभाषा। संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। एक वचन के शब्द तितली, तितलियाँ बहुवचन रूप में, पुस्तक बहुवचन पुस्तकें, पेंसिल पेंसिलें, चूहा चूहे। एक वचन एवं बहुवचन के इसी प्रकार अपनी कॉपी में भी कॉलम बना लेंगे। ताला, ताले, नाला, नाले, चूहा, चूहे, तिनका, तिनके, मटका, मटके, तोता, तोते, खिलौना, खिलौने, गाना, गाने, बच्चा, बच्चे, पैसा, पैसे। लता, लताएं, बहू, बहुएं, कक्षा, कक्षाएं, सेना, सेनाएं, रानी, रानियां, मिठाई, मिठाइयाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, टोपी, टोपियाँ, पूरी, पूरियाँ, नदी, नदियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, कली, कलियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, चिट्ठी, चिट्ठियाँ। इन शब्दों को आप शुद्ध शुद्ध अपनी कॉपी में लिखेंगे। पुस्तकीय अभ्यास आपने क्योंकि पहले ही पूरा कर रखा है, तो पुस्तकीय अभ्यास करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। वचन की परिभाषा और उनके भेदों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। किस प्रकार लिखना है आइए एक बार देख लें। तो जिस प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं, पाठ 7 वचन, वचन की परिभाषा उदाहरण सहित बताएं।
किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। खिलौना, खिलौने, कुर्सी, कुर्सियाँ। दूसरा प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। और इस तरह 2 कॉलम बनाएंगे, एक वचन और बहुवचन के। ताला का बहुवचन होता है ताले। ताला शब्द से लेकर चिट्ठी, कुल 26 शब्द हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ताला से लेकर चिट्ठी तक।